भारतीय नागरिकता सुनने में ये सिर्फ एक लीगल टर्म लगता है ना? पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पहचान का सवाल है, अपनेपन का सवाल है। यही वो चीज है जो तय करती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा कौन है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं और इसकी परतों को एक एक करके समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है भारतीय नागरिक? क्या बस यहां पैदा हो जाना काफी है, या इसके पीछे एक पूरा कानूनी और ऐतिहासिक ढांचा काम करता है? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं नियमों और प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो भारतीय नागरिकता को तय करते हैं। अच्छा, नागरिकता को समझने का एक आसान तरीका है। इसे ना एक चाबी की तरह समझिए। ये सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं, बल्कि ये वो चाबी है जो वोट देने, सरकारी नौकरी पाने और देश में कहीं भी बसने जैसे कई जरूरी दरवाजे खोलती है। और हां, अधिकारों के साथ साथ ये देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तय करती है। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता के एक बहुत ही खास और बुनियादी पहलू की। कई देशों से अलग हमारे संविधान निर्माताओं ने एक राष्ट्र, एक पहचान का रास्ता चुना। इसका मतलब सीधा सा है, कोई चाहे तमिलनाडु में रहे या अरुणाचल प्रदेश में, उसकी पहचान एक ही है, भारतीय। ये इसलिए किया गया ताकि देश की एकता बनी रहे और कोई भी क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान से बड़ी ना हो पाए। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना अमेरिका का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां कोई व्यक्ति अमेरिकी नागरिक तो होता ही है, साथ ही वो कैलिफोर्निया या टेक्सास जैसे अपने राज्य का भी नागरिक होता है। उसे दोहरी पहचान मिलती है। पर भारत में नहीं, यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। सोचिए 1947 का वो दौर, देश का बंटवारा हुआ था, कितनी उथल पुथल थी। उस वक्त सबसे बड़ा और मुश्किल सवाल यही था कि भाई कौन भारतीय है और कौन नहीं। इसका जवाब हमारे संविधान में दिया गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बहुत ही मुश्किल सवाल का जवाब सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया। संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसी बारे में बात की गई है। इन्हीं आर्टिकल्स ने देश के शुरुआती सालों के लिए नागरिकता की पहली परिभाषा तय की। ये तारीखें देखकर अंदाजा लगता है कि उस वक्त हालात कितने पेचीदा थे। संविधान ने नागरिकता तय करने के लिए कुछ कट ऑफ डेट्स तय की। जैसे आर्टिकल 5 ने उन लोगों को नागरिकता दी जो संविधान लागू होने पर भारत में रह रहे थे। वहीं आर्टिकल 6 और 7 ने पाकिस्तान से आने और जाने वाले लोगों के लिए खास नियम बनाए, जैसा कि इन तारीखों से साफ पता चलता है। तो ये तो हुई आज़ादी के फौरन बाद की बात। पर आज की तारीख में क्या? आज कोई भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है? इसके लिए कानून में 5 साफ साफ रास्ते बताए गए हैं। पहला, जन्म से, मतलब भारत की जमीन पर पैदा होने से। दूसरा, वंश से, यानी अगर माता पिता या उनके पूर्वज भारतीय हैं। तीसरा, रजिस्ट्रेशन से, ये खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए है। चौथा है नेचुरलाइजेशन, जो उन विदेशियों के लिए है जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। और पांचवा, अगर कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बन जाए तो वहां के लोग भी भारतीय नागरिक बन जाते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जैसे नागरिकता मिलती है, वैसे ही कुछ खास हालात में ये जा भी सकती है, और ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है रिनंसिएशन, मतलब जब कोई खुद ही अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है टर्मिनेशन, ये तब होता है जब कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा है डिप्रिवेशन, इसमें सरकार कुछ खास वजहों से, जैसे धोखाधड़ी या देशद्रोह के आधार पर नागरिकता छीन सकती है। और हां, एक बात और, ये जो नागरिकता से वंचित करने या छीनने का अधिकार है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, और इस पर आखिरी फैसला गृह मंत्रालय लेता है। अच्छा, अब एक और जरूरी बात समझते हैं। नागरिकता से जुड़ा कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ बदलता रहता है और इसे बदलने का काम हमारी संसद करती है। और ये पावर संसद को कहां से मिलती है? सीधे संविधान के आर्टिकल 11 से। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद के पास है। मतलब वक्त के साथ जरूरत के हिसाब से नियम बदले जा सकते हैं। और संसद ने अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करके 1955 में एक बहुत ही अहम कानून बनाया, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। आज की तारीख में नागरिकता के सारे नियम कानून इसी एक्ट पर आधारित हैं। जैसा मैंने कहा, यह कानून बदला जा सकता है और इसमें कई बार बदलाव हुए भी हैं।
सबसे ताजा और चर्चित बदलाव 2019 में हुआ था, जो 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इसका मुख्य फोकस 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ खास समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाना था। तो नागरिकता पाने के जो 2 तरीके हैं, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, उनमें भारत में कुछ वक्त तक रहना जरूरी होता है। अगर कोई भारतीय मूल का है तो उसके लिए यह समय है 7 साल, और अगर कोई विदेशी है जिसका भारत से कोई पुराना नाता नहीं है तो उसे नेचुरलाइजेशन के लिए 12 साल यहां रहना होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय नागरिकता का ये पूरा ढांचा संविधान की नींव पर खड़ा है, लेकिन ये वक्त के साथ संसद के बनाए कानूनों से बदलता और विकसित होता रहा है। ये कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है। तो हमने कानून, नियम, प्रक्रियाएं ये सब तो समझ लिया, पर ये सारी बातें हमें एक बड़े और गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि आखिर एक कानूनी दर्जे से बढ़कर किसी देश का होने का, उससे जुड़ाव महसूस करने का असली मतलब क्या है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कानून की किताबों में नहीं मिलता।